नमस्कार प्यारे साथियों, बता दें कि आज का क्लास बहुत ही आप सभी के लिए मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ना जाने कई बार 2 से 3 नंबर का पूछता है। ठीक, चलिए उस टॉपिक का नाम क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। ठीक, इससे आप लोग भी परिचित होंगे। हम बताते हैं कि इसको हम बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले हैं, जो आप सबको सीख कर बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि अभिकारक का उत्पाद होता क्या है। तो जो हमारा तीर है, तीर के बाएं साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक, और जस्ट उसके दाएं वाले साइड को क्या बोलते हैं, उत्पाद, या इसे हम प्रतिफल भी बोलते हैं। उतना डिटेल इस सब के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन बहुत जो भी बताएंगे बहुत अच्छा तरह से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है। तो मैग्नीशियम बोलिएगा 1 है, कोई ना। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन बोलिएगा 2 है अभिकारक में। अब चलते उत्पाद में। उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 1। ठीक, अब बोलेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो वो भी 1। क्या ये संतुलित है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक, कैसे संतुलित किया जाएगा, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं मैग्नीशियम में, ठीक, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, मैग्नीशियम तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या गड़बड़ा गई, क्योंकि मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1। और चूँकि हम जब इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि एक ही में है, तो इसमें जो गुणा होगा दोनों में होगा 2 से गुणा। ठीक, तो 2 से गुणा दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और इसमें 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें बैठा कर क्या कहते हैं। मैग्नीशियम में कितने से गुणा किए, 2 से गुणा किए। यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, इस वाले में कितने से गुणा किए, दोनों में 2 से गुणा किए। अब क्या है, अब देखते हैं, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, मान लें MgO है, आगे 2 से गुणा है, तो इसका मतलब इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है। ठीक, उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ये आसान था, इससे थोड़ा हार्ड देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी मेथड से। कैसे, तो ये हमारा क्या है, दोनों अभिकारक है। ठीक, इतना तो हमें मालूम है, अभिकारक है। ये हमारा क्या है, तो बोलिएगा उत्पाद है, ये भी हमें मालूम है। ठीक है भाई, मालूम है। चलिए अब क्या कहते हैं, पहले हम उत्पाद की तरफ से अभिकारक की तरफ से कोई संख्या लिख देते हैं। सोडियम की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा सोडियम की संख्या तो हमारी 1 है भाई, कोई ना 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की भी संख्या 1 है। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसे हम घेर लेंगे, क्योंकि ये सब एक ही में है। अब देखते हैं इस वाले में, प्लस वाले में, तो H की संख्या कितनी है, तो ये बोलिएगा H की संख्या यहाँ पे 2 है, कोई ना। यहाँ पे सल्फ़र की संख्या कितनी है, सल्फ़र S की संख्या तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 4। चलो यहाँ पे तो हम लोग अभिकारक में कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें उत्पाद में देखना है। उत्पाद में सोडियम की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 2। सल्फ़र की संख्या तो 1, ऑक्सीजन की संख्या तो बोलिएगा 4, हाइड्रोजन की संख्या फिर लिएगा 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। ठीक, इतना में किसी को दिक्कत हो नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं संतुलित करके कैसे होता है। अब सबसे पहले क्या करना है, गुना करके देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या कितनी है 2, तो हमें यहाँ पे कैसे भी 2 करना है। तो जब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो इसमें सब में गुना हो जाएगा 2 से, ना कि सिर्फ सोडियम में। इसमें हमें क्या होगा, सब में गुना हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। सोडियम में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, इसमें गुना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 और 2 8। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, यहाँ तक दिक्कत, सल्फर 1 ही है। अब आइए इस साइड देखते हैं, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या बराबर हो गई 2 2, सल्फर की संख्या 1 1। अब ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं। अभी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 और 4 6 है टोटल। इस साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 4 1 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और 2 4।
तो सबसे इसमें हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो सब में दोनों में 2 से गुना हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2। चलिए इसमें रख कर देखते हैं कुछ इस प्रकार से। कैसे, n में हम लोग कितने, 2 इस वाले 5 में 2 से गुना किए तो लिखेंगे 2NaOH प्लस के H2SO4 जस के 10, क्योंकि इसमें हम लोग गुना नहीं किए। अब आते इस साइड में, उत्पाद वाले में, तीर के इस साइड वाले में। तो इसमें हम लोग को किसी भी अंक से गुना नहीं किया तो इसको जस के 10 लिखेंगे Na2SO4। आइए इस वाले में हम लोग कितने से गुणा किए हैं, तो 2 से गुणा किए हैं, तो 2H2O। देखिए इस प्रकार से हमारा क्या होगा, रासायनिक को संतुलित किए लोग। ठीक, इस वाले में कोई क्वेश्चन में किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। यदि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें या लाइक करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा क्या है, तो बोलिएगा तो कितने वाली बताएंगे। तो देखो याद करवाना हमारा मकसद है। तो ये हमारा क्या है, अभिकारक। ठीक, ये हमारा क्या है, उत्पाद। ठीक, इतना तो मालूम चल गया हमें। अब क्या कहते हैं, चलिए फिर लिखते हैं। तो यहाँ पे H की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 1 अभिकारक में। N की संख्या यानी कि नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है भाई। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो इसमें 3 है। तो इसको हम इस प्रकार से कुछ घेर देते हैं क्योंकि ये तीनों एक ही में है। अब आते हैं इस वाले में, कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या। देखो 2 कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी 2 से गुना है, यहाँ पे 1 है। 2 कहने का मतलब कि इसमें भी 2 से गुना है और इसमें भी 2 से गुना है। तो हमारा 2 से गुना है तो ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक, तो इसको भी हम इस प्रकार से कुछ घेर देंगे। आइए उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में कैल्शियम की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 1। 2 कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी 2 से गुना है और इसमें भी 2 से गुना है। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। 3 दूना का 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें प्लस के साइड में 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 1। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत चुनने में। आइए अब देखते हैं गुना कर हमें कुछ भी करके पहले किसी एक को पकड़ना है हमें। जैसे हम यहाँ पे पकड़ते हैं नाइट्रोजन को। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन की संख्या कितनी है भाई, तो नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है तो हम इसमें किससे गुना करें कि हमारा 6 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। तो हमें लग रहा है कि हाँ इसमें 2 से अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा काम। कैसे, 2 एकम 2 और इसमें भी 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 एक 7 एक कम जो हो जा रहा है। यहाँ पे तो नाइट्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन 1 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी गड़ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो ऐसे क्या से गुना करें कि इसमें हो जाए, तो बोलिएगा कि यहाँ पे 2 से आप गुना कर दीजिए, हो जाएगा। कैसे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब जोड़ के देखो, ऑक्सीजन 2 और ये 2 सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 8। यहाँ पे 6 और 2 8 ऑक्सीजन बराबर, यहाँ पे नाइट्रोजन बराबर 2 2। अब आते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बराबर, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1 और कैल्शियम की संख्या है। इस प्रकार से हम इसमें लिख दे रहे हैं। कैसे, तो लिखेंगे 2HNO3 प्लस के CaOH का होल ट्वाइस। फिर उसके बाद इस वाले में गुणा नहीं किए हैं तो इसको 10 के 10 NO3 2 और प्लस की इसमें कितने से गुना किए हैं 2 से H2O। इस प्रकार से ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं आपको बना लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन आपको घर पे खुद से बनाना है और कमेंट करना है बना या नहीं। यदि आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बोलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो फिर से हम इस पर लाएंगे और ही बड़े बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ। इसके लिए इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।